अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। शेर खुदा कोचिंग क्लासेस में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे पहले वीडियोस पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जितने मेरे वीडियोस के व्यूज़ हैं उतने लाइक नहीं है, उतने सब्सक्राइब नहीं है। प्लीज़ आपकी दुआओं के ज़रिए, अगर मैं आपकी दुआओं को क्या समझना चाहूँ तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो मैं समझूंगी कि आप मुझे दुआएं दे रहे हो। प्लीज़ मैं एक पढ़ाई का काम कर रही हूँ जिससे आपकी इल्म में इजाफ़ा होगा। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो इंशाल्लाह आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे वीडियोस। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको दायरा, इस मज़मून पर, इस टॉपिक पर इसकी बेसिक नॉलेज मैं आपको दे चुकी हूँ। इसी बेसिक नॉलेज के थ्रू मैं आपको आज आगे का लेसन नंबर 5 दायरा में आपको सामने लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ये लेसन 8th स्टैंडर्ड का लेसन है, सबक नंबर 5। आज मैं आपको इसके मखसूस सवालात के जवाबात यहाँ पर बताने की, समझाने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह से वो आपको समझ में आएंगे। आप मेरा इसी तरह साथ देते रहिए और मेरे वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5 दायरा। दायरे में आपको एक सामने शक्लें दिखाई दे रही होगी जिसमें कुछ कतात खींचे गए हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं। और हमारा पहला सवाल ये है कि कता ओडी क्या है, कता ए बी क्या है और कता पी क्यू क्या है। जल्दी जल्दी से बताइए कि कता ओडी क्या है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि कता ओडी क्या है। दायरे में मरकज से दायरे पर खींचा गया एक कता क्या कहलाता है? कता ओडी कहलाएगा निस्कुतर। क्या कहलाएगा? निस्कुतर। दूसरा हमारा सवाल है कता ए बी क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेसिक नॉलेज में दायरे की, कि कता ए बी यानी कि दायरे के एक मरकज, दायरे से टच करता हुआ, मरकज से गुजरता हुआ और दूसरी जानिब दायरे को मस करता हुआ जो खत खींचा जाता है वो कहलाता है कुतर, दायरे का कुतर। और कता पी क्यू क्या है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पी क्यू एक ऐसा कता है जो दायरे में कहीं पर भी बना हुआ है और वो कता मरकज से नहीं गुजरता, उसे कहा जाता है वितर। ये हो गया हमारा पहला सवाल। 8th स्टैंडर्ड में आपको लेसन नंबर 5 मिलेगा दायरा, और दायरे में आपको ये सब मिलेगा। पी क्यू जो है वितर है, ठीक है। उसके बाद एक और नॉलेज ले लेते हैं कि ए बी जो है, यानी कि हमारा क्या है, ए बी कुतर है, वो ओडी का कितना गुना है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ए बी कुतर है और निस्कुतर का दुगुना होता है। कितना होता है? 2 गुना होता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर ओडी दिया हुआ है 4 सम और हमें बोला गया है कि ए बी की कीमत मालूम कीजिए, तो हमें फ़ौरन ओरली समझ में आ जाना चाहिए कि ओडी 4 है तो ए बी उसका 2 गुना है, इसलिए हम ए बी बराबर क्या लिखेंगे? 2 ओडी के, ठीक है। और ओडी की कीमत है हमारे पास 4 सम, यह आ गया 4 दूनी कितना होता है? 8, इसलिए ए बी की कीमत क्या हो गई? 8। इसी तरह आपको आगे सवाल मिलेंगे कि निस्कुतर दिया है, कुतर पता कीजिए, तो हम इस तरह का साब्ते का इस्तेमाल करके हम वो मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा समझाना पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि मेरा समझाना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के लिए जो शक्ल है वो सामने बनी हुई है। शक्ल में एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है और 2 वितर खींचे गए हैं ए बी और पी क्यू। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वितर पर मरकज़ से खींचा हुआ खत उमूद होता है। उसी को बताते हुए आपको कुछ आज साबित करना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 8th स्टैंडर्ड की बुक से लिए गए हैं। इसमें इस तरह से दिया है कि कता ए बी जो है, ए बी कता मुतमासिल है पी क्यू के। ये मुतमासिल की निशानी है, आप बेहतर जानते होंगे कि कता ए बी मुतमासिल है पी क्यू के। और हम जानते हैं कि मरकज़ से खींचा हुआ खत
वितर पर उमूद होता है। उमूद का मतलब है 90 डिग्री का वो इधर क्या बनाता है, जाविया बनाता है। इसलिए कता ओ एम क्या लिखेंगे हम, कता ओ एम किस पर उमूद है, कता ओ एम उमूद की निशानी ऐसे है, कता ओ एम उमूद है कता ए बी पर। ए बी क्या है, हमारा वितर है। उसी तरह कता ओ एन उमूद है कता, किस कता पर उमूद है, पी क्यू पर उमूद है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू पर उमूद है। साबित ये करना है कि दो मुतमासिल वितर के बीच में जो कतात होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं या मुतमासिल होते हैं। बीच में कतात होते हैं मतलब ओ एम इस पर उमूद है और ओ एन इस पर उमूद है, और ए बी जो है पी क्यू के मुतमासिल है। इसलिए कता ओ एम क्या हो जाएगा, किसके मुतमासिल हो जाएगा, कता ओ एम। यहाँ लिख देती हूँ मैं बाकायदा से कि कता ओ एम मुतमासिल है कता ओ एन के। आई बात समझ में। क्वेश्चन में यही पूछा गया था क्या कता ओ एम मुतमासिल है ओ एन के, तो हमने इसे साबित कर दिया कि कता ओ एन के मुतमासिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 यानी कि आप इस तरह से भी ले लीजिए कि ये मिसालें हैं, या तो इस तरह से भी ले लीजिए कि ये दायरे की जो खुसूसियत है उसकी बिना पर मबनी आपको ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक क्वेश्चंस है। यानी कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आने वाले सवालात को आप बआसानी हल कर पाएंगे। मैं एक एक एग्जाम्पल भी इसमें ज्वाइन कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक दायरा है, दायरे का मरकज़ पी है। पहले तो दी हुई मालूमात को बखूबी आपको चेक कर लेना है कि क्या दिया हुआ है डायग्राम में। ये ज्योमेट्री की खुसूसियत है कि शक्ल में क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है उसे बगौर जांचिए कि यहाँ पर दायरे का मरकज़ पी है, ठीक है। यहाँ पर ए बी एक वितर है और सी डी एक वितर है। उसके बाद आपको पी मरकज़ दिखाई दे रहा है। ये निशानियों को क्या कहते हैं, ये मुतमासिलत की निशानियां हैं। अगर शक्ल में आपको कोई ज़िले पर इस तरह से निशानी, कता पर निशानी दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ए बी क्या है, कता ए बी मुतमासिल है किसके, कता सी डी के, ठीक है। अगर जब दो कता किसी दायरे में मुतमासिल होते हैं तो उनके दरमियान में बनने वाले जो जाविये हैं वो भी एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। जैसे कि ये जाविया, क्या नाम हो जाएगा जाविये का, ए पी बी। जाविया ए पी बी किसके मुतमासिल रहेगा, जाविया सी पी डी के, ठीक है, जाविया सी पी डी के। ये हो गई एक जाविये की खुसूसियत, दायरे में मौजूद दो मुतमासिल कता के बीच के जाविये, इन्हें मरकजी जाविये भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर जाविया ए पी बी में ये 120 दर्जे है सपोज, तो आपको पूछा जाता है कि जाविया सीपीडी की पैमाइश क्या होगी, तो हमें फ़ौरन समझ में आ जाना चाहिए और हमें आंसर दे देना चाहिए कि ये भी 120 होगी। क्यों 120 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि दायरे में मौजूद मरकज़ी जाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। आया समझ में, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए हमारे अगले सवाल की तरफ, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था, चलिए अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 4 बोर्ड पर मौजूद है। बोर्ड पर जिस तरह से आप देख सकते हो कि एक दायरा है जिसमें एक कता पी क्यू जो है वितर है और ओ एम पी क्यू पर उमूद है और ओ क्यू जो है आप जानते हैं कि निस्फ उतर है। जैसा कि मेरी पहले वीडियो में मैंने आपको दायरे पर बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे, तब आप सोच रहे होगे कि इतनी छोटी छोटी मालूमात मैम ने क्यों इसमें ऐड की है इतना सा वीडियो। तो वो वीडियो इसीलिए थे ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस बखूबी अंडरस्टैंड हो सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक से शुरू किया है, ठीक है। इससे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम यानी फिथागोरस का मसला वो भी आपको बाकायदा एक वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि अगर आगे सवालात में वो चीज़ आती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। उसी का इस्तेमाल आज इस सवाल में हम करने वाले हैं कि आपको सवाल दिया गया, मैं सवाल रीड कर लेती हूँ कि एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है, जिसमें कता ओ एम जो है उमूद है पी क्यू पर और ओ एम की लंबाई है 6 सेंटीमीटर यानी 6 सम और दायरे का निस्फ उतर है 10 सम। आपको पता करना है वितर की लंबाई क्या है। तो वितर ऐसा बताया नहीं गया है बाकायदा कि पी क्यू की लंबाई क्या है,
बल्कि ये बोला गया है कि दायरे के भीतर की लंबाई मालूम कीजिए। तो हमें दिख रहा है कि भीतर क्या है, पी क्यू है, और पी क्यू को हमें फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम उम्मत की खुसूसियत से मुसल्लस OMQ में फिशागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से लिख सकते हैं हम कि कता OM जो है उम्मूद है PQ पर, इसलिए ज़ाविया OMQ जो है 90 दर्जे का है। इसमें हम फिशागोरस के मसले से इस तरह भी लिख सकते हैं, हम फिशागोरस के मसले से फिशागोरस का मसला हम इसमें लिखेंगे भीतर का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर बराबर है OM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। कीमतें रख लेते हैं हम इसमें। OQ 10 सेंटीमीटर है, इसलिए 10 का स्क्वायर। OM जो है हमें पता है 6 है, इसका मुरब्बा, जमा MQ हमें पता करना है। 10 का मुरब्बा कितना आता है, 100 आता है। 6 का 36 और MQ पता करना है, ठीक है। उसके बाद 100 इधर है, 36 बराबर के इस तरफ आएगा, तफरीक हो जाएगा। 100 में से 36 माइनस किए, तफरीक किए तो बचते हैं 64। MQ का स्क्वायर अगर 64 है तो सिर्फ MQ कितना होगा, आपको ये निकालते आना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर इसका मुरब्बा 64 है तो सिर्फ MQ कितना होगा। 64 किसका मुरब्बा है, 8 का, इसलिए हमारे पास आ गई कीमत MQ 8। और अभी हमें पता करना है PQ। जैसा आप सामने देख सकते हो कि PQ जो है MQ का आधा है, इसलिए उसका अगर डबल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ की कीमत मालूम हो जाएगी कि PQ बराबर 2MQ। 2 की जगह 2, MQ की जगह 8, 8 दूनी 16, 16 सम क्या आ गया हमारा PQ। PQ क्या है, भीतर है, ये हमें मालूम करना था। आया समझ में, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करते हुए अपनी अपनी बयाजों में उतार सकते हैं और बार बार इसे देखकर समझ सकते हैं। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पर आपको 3 दायरे दिए हैं। ये 3 दायरे नहीं बल्कि 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको SW मतलब के होमवर्क में करने हैं। अगर आप मुझसे जुड़ते रहेंगे इसी तरह से तो मैं जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश करूँगी और इसमें आपके मुश्किलात की सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगी। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझसे बाकायदा बात कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक ज़रूर करना होगा। व्यूज़ मेरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो मैं आगे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करती रहूँगी। आपको सामने 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट ज़रूर करें इसके आंसर्स, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने जो अभी आपको टीच किया है वो आपकी समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।